आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मरे तो महासुख पावे, संत मरे तो महासुख पावे। गुरु जी मरे तो मेवा वाला, गुरु जी मरे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतन सेवा। जेणे आंगण तुलसी नो प्यारो, जेणे आंगण तुलसी नो प्यारो। शालिग्रामनि सेवा वाला, शालिग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाजो। हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ। हरिओम। जय श्री कृष्ण। अनंत अनंत गुरु कृपा से आज आषाढ़ मास का अमावस्या तिथि पूर्णावती और शुक्ल पक्ष की एकम तिथि प्रारंभ। किसी का दीपावली बड़ा पर्व होता है, किसी का होली बड़ा पर्व होता है, किसी का नवरात्रि महापर्व होता है, किसी किसी समाज में दशहरा महापर्व होता है, किसी किसी स्थान पर उत्तरायण पोंगल महत्वपूर्ण होता है। पर हम सब साधकों के लिए तो वर्ष का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ी पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। और अगर मैं ये कहूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही प्रतिपदा की पावन तिथि से इस मुजफ्फरनगर आश्रम से शंखनाद हो रहा है,
जय घोष हो रहा है। क्योंकि जब गुरुजी विराजमान होते थे व्यासपीठ पर, बस टिकटें निकलना शुरू हो जाती थी। कोई दिल्ली के लिए तैयारी करता था, कोई अहमदाबाद के लिए तैयारी करता था। और पीछे कई वर्षों से तो गुरुजी कई स्थानों पर गुरु पूर्णिमा करते थे। तो जहाँ जैसे सम्मुख नज़दीक रहता था वो वहाँ गुरु पूनम का व्रत पूर्ण करने जाता था। पर शायद ही ऐसा कोई साधक होता है जो गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु पूनम का व्रत नहीं करता है। मैं कई बार करोलबाग आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन सेवा में रहती हूँ, तो रात को 9 बजे तक 10 बजे तक साधक आते हैं। तो मैं उनको पूछती हूँ कि इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? तो कहें हम नौकरी वाले हैं, हम दुकान वाले हैं। मैंने कहा पर मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा है, मैं 3-4 महीने में ज़रूर सेवा में आती हूँ। तो उन्होंने उत्तर देते हैं कि हम साल में एक बार ज़रूर आते हैं। तो ऐसे भी साधकों से मैं मिलती हूँ जो साल में एक बार आते हैं। बोले कुछ भी हो जाए पर हम गुरु पूनम नहीं छोड़ते हैं। मैंने कहा धन्यवाद है, ये मत छोड़ना बस, नहीं तो सभी छूट जाएगा। क्योंकि बाकी जितनी पूर्णिमा है सब अलग अलग नामों से उच्चारण की जाती हैं। जैसे अब गुरु पूर्णिमा के जो बाद पूनम आती है उसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे सब पूनमों का अलग अलग नाम है। पर ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास अर्थात गुरु, व्यास अर्थात विशाल, व्यास अर्थात व्यापक, व्यास अर्थात पूर्ण। तो ऐसी पावन पूर्णिमा बस आप दिन गिनते जाएंगे और बस आप 15 दिन में फिर इसी जगह पर बैठे होंगे हाथ में पुष्प लेके कि आज गुरु पूर्णिमा है। और आप साधकों को जानकर खुशी होगी कि आज से ठीक 8 दिन पहले समस्त भारत देश में करीब 5000 विद्यार्थियों ने सारस्वत मंत्र लिया। और आज ऑल ओवर इंडिया 2700 बच्चों ने आज सारस्वत मंत्र लिया। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं बापूजी के चरणों में। जो गुरुदेव के मन में ये भाव है कि ये साधक तो सब नैया में बैठ गए और ऐसे बैठे हैं कि ये नैया से कभी उतरने वाले नहीं हैं। जिनको उतरना था वो उतर गए। इतना मेरा भी विश्वास है कि जो 10 साल बाद भी इस नाव में बैठे हैं तो मेरा विश्वास है कि वो मरते दम तक इस नाव से उतरने वाले नहीं हैं। तो जो चढ़ गए सो चढ़ गए, जो बैठ गए सो तर गए। लेकिन आने वाली पीढ़ियां ईश्वर के मार्ग से कैसे जुड़ें? आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि आधुनिकता से अधिक, चंचलता से अधिक, मोबाइल से अधिक जुड़ी हुई है। आप अभी भी अपनी स्थिरता को देख सकते हैं, शांत स्थिर अधिक बैठे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां ऐसे कितनी देर बैठ सकती हैं नहीं कह सकते। तो बापूजी के मन में ये सूक्ष्म चिंतन है कि आने वाली जनरेशन नाम जप से जुड़े, सत्संग से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। कई बार गुरुजी तक ऐसे अनुभव जाते हैं, या कई साधक दर्शन करने जाते हैं तो बताते हैं कि घर में पति पत्नी है। तो बापूजी पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं? तो कहा बापूजी विदेश हैं। कितने साल हो गए? लड़की को 8 साल हो गए, बेटे को 10 साल हो गए। तो लौट के नहीं आएंगे।
बापूजी गए तो बोल के थे कि लौट के आएंगे, पर अब जवाब लिखते हैं कि जितना पैसा चाहिए भेज देंगे, पर हम लौट के नहीं आएंगे। यात्रा करती हूँ तो कई बार बड़े बड़े मकान खाली मिलते हैं। साधक मुझे कहते हैं बहन जी पूरा घर ले लो। मैंने कहा तो आपके सदस्य कहाँ हैं? विदेश है। इस तरह विदेश का रंग, धन कमाने का रंग, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता स्वदेश छोड़कर, संस्कृति छोड़कर, संस्कारों को छोड़कर रस बस जाना, ये हमारे संस्कार नहीं है। एक बच्चा लड़का था, बापूजी को व्यासपीठ पर प्रणाम करने आया अहमदाबाद में। मैं महिला आश्रम के गेट पे ही खड़ी थी, तो मेरे को भी हरिओम किया और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा गुरु गीता ले ली? कहा हाँ। माला ली? कहा हाँ। पंचामृत लिया? कहा हाँ। आशारामण ले लिया? कहा हाँ। आसन लिया? कहा हाँ। गंगा जल ले लिया? कहा हाँ। सब चीज़ों में ठीक उत्तर दिया, लेकिन लास्ट में मैंने पूछा कि वापस कब आओगी, तो जवाब नहीं दिया। मैंने भाई जैसा उसका उत्तर दिया इसका भी उत्तर दो, वापस कब आओगी? फिर चुप हो गया। मैंने कहा भाई जवाब तो देना पड़ेगा, मैं इस तरह तो जाने नहीं दूंगी, वापस कब आओगी? तो बोला जब 100 तोला सोना हो जाएगा तब वापस आऊँगा। पता नहीं कितने तोले अब बन गए होंगे, मुझे तो नहीं पता, पर उसका जवाब सुनकर मेरे को आश्चर्य हो गया। मैंने कहा फिर 100 तोला कमा के आएगा फिर क्या करेगा? तो कहा फिर मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा कि अब मेरे को भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा 100 तोला सोना तेरे को सोने देगा? ये तेरी नींद ऐसे ही उखाड़ देगा। तो छोटा सा लड़का 25 साल का, टारगेट उसका नश्वर की ओर चला गया। तो जब जीवन में सत्संग केवल श्रवण के लिए होता है, अनुभव के लिए नहीं होता, तब बातें नश्वरता की मुख्य हो जाती है। और जब गुरु कृपा जीवन में उतरती है, सत्संग जीवन में उतरता है, तो कितनी भी विघ्न बाधाएं मुसीबत आई, लेकिन साधक अपने मार्ग पर अडिग रहता है। पति के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार माताओं को अपने गहने भी देने पड़ते हैं, कई बार मैके से भी कुछ मदद करनी पड़ती है, लेकिन वो पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। फिर एक समय आता है उनको पति गहने गांठे बना के देते हैं। ऐसे ही भाई भाई में भी कई बार उतार चढ़ाव आता है, लेकिन पीछे भाई खड़ा हो जाता है। यही रिश्तों में जान होती है, यही रिश्तों की पहचान होती है। लेकिन ये जितने भी रिश्ते लौकिक हैं, बड़ा अद्भुत, निराला, प्यारा, पवित्र रिश्ता, नाता, जोड़ जो ईश्वर की ओर से बन के आता है, उसको कहते हैं गुरु शिष्य का नाता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रमण महर्षि की एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि स्वामी जी हमको आप गुरु क्यों मिले, हमको विवेकानंद जी गुरु रूप में क्यों नहीं मिले? जैसे हमारा प्रश्न है कि हमको बापूजी ही गुरु मिले, हमको साईं लीलाशाह गुरु क्यों नहीं मिले। ऐसे उसमें प्रश्न लिखा था कि शिष्य को वही गुरु क्यों मिलते हैं। तो रमण महर्षि जी ने बड़ा सूक्ष्म उत्तर दिया था कि गुरु और शिष्य की जो मुलाकात होती है, ध्यान से सुनिएगा, वो केवल इस जन्म की नहीं होती। इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार मात्र बापू के दर्शन किए, या यूं कह लूं कि एक बार गुरु जी का केवल सत्संग सुना और ऐसा मन को छू गया, भा गया कि हमने मन में ठान लिया कि गुरु बनाएंगे तो बापू जी।
तब रमण महर्षि ने उत्तर दिया था कि गुरु शिष्य का नाता केवल इस जन्म का नहीं होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि 100 गाय खड़ी हो, लेकिन 100 गाय में भी उसका बछड़ा जो है वो अपनी गौ माता को चुन लेता है और उसी के पास जाके खड़ा हो जाता है, उसी से प्यार पाता है। ऐसे कितने भी जन्मों की यात्रा वो शिष्य अपने गुरु के पास आके पहुंच जाता है, उसे ढूंढ निकालता है, या ये कह लूं कि गुरु शिष्य को ढूंढ निकालता है। दोनों तरफ से कह सकते। ये बहुत प्यारा नाता है। इसकी व्याख्या करना, इसकी गहराई में जाना मेरी जीवा की ताकत नहीं है। ये रिश्ते की अगर मैं एक पंक्ति में व्याख्या करूं तो इतनी करूंगी कि बड़ा अद्भुत रिश्ता है कि नश्वर देना है और शाश्वत लेना है। बोलिए तो, नश्वर देना है और शाश्वत लेना। ऐसा सौदा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप गुरु पूनम पे आएंगे तो क्या लेके आएंगे? मैं क्या लेके जाऊंगी? फूल की माला, वस्त्र, आम। अच्छा बापूजी विराजमान हो तो क्या ले जाएंगे? चलो, दक्षिणा, फल, ड्राई फ्रूट, वस्त्र, सोना, चांदी, आप जो कह लो मुझे स्वीकार है। लेकिन जो भी आप ले जाओगे वो नश्वर होगा कि शाश्वत? कबूल कीजिए, नश्वर। लेकिन जब आप वो नश्वर दे आओगे वो दैवी कार्यों में लग जाएगा, लेकिन गुरु के हृदय से जो कृपा मिलेगी वो नश्वर होगी कि शाश्वत? शाश्वत। वो आपको रब से जोड़ेगी, वो आपको ईश्वर से जोड़ेगी। तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। विवेकानंद ने भी इस रिश्ते को कई बार ठुकराने की कोशिश की थी। जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो उठते समय कह के आए थे, कभी ना आऊंगा दोबारा तुम्हारे पास। तो रामकृष्ण मुस्कुराए थे क्योंकि उनको पता था ये मेरे बिना अब रह ही नहीं पाएगा। तो रामकृष्ण मुस्कुराए थे और कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे कह के जा रहे हो कि अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो कहा तुमने मुझ पे जादू किया है। तो कहा मैंने तुम पे कब जादू किया? कहा तुम्हारी आंखों में कुछ है। तो और रामकृष्ण परम हंस पड़े थे कि मैंने आंखों से जादू किया है। तो कहा मैं जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारे आंखों में कुछ है जो मुझे खींच रहा है। विवेकानंद गए तो संकल्प करके थे कि मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन दोबारा ही आ गए थे, दूसरे दिन ही आ गए थे। और कई दसों बार कह के गए थे मैं नहीं आऊँगा, लेकिन खींचे खींचे चले आते थे। और आखिरी में कई बार ठाकुर भी मजाक उड़ाते थे कि कल तो तुम नहीं आने वाले हो ना। तो फिर वो चुप हो जाते थे, कहते ये ऐसा आपने पावन डोर से बांध दिया है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैंने जीवनी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि ठाकुर को गले का कैंसर हो गया था, तो कई बार कफ के साथ ब्लड आ जाता था। जब तक उठते तब तक गिरने का संभावना होता था तो विवेकानंद अपने दामन में ले लेते थे उसको, और कई बार उसका पान कर लेते थे। कहते थे ज्ञानी का ये भी प्रसाद भी ज्ञान स्वरूप है। ऐसी उनकी निष्ठा थी। ये बहुत अद्भुत, बहुत सूक्ष्म है ये। मैं आपको इसकी गहराई में ले जाऊंगी तो आज ही हमारी गुरु पूनम हो जाएगी। ऐसा प्यारा गुरु शिष्य का नाता है। और मैं इतना कहकर गुरु वंदना प्रारंभ करूंगी कि मुजफ्फरनगर आश्रम में सत्संग का कोई रास्ता नहीं बन रहा था। हम लोग मेरठ जा रहे थे सत्संग करने के लिए। तो मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी थी पूज्य श्री को कि रविवार के दिन मेरठ आश्रम में सत्संग रहेगा। तो चिट्ठी में लिखकर आया था मेरठ से पहले मुजफ्फरनगर आता है। फिर मैं चुप हो गई थी। फिर दूसरी चिट्ठी में आया पहले मुजफ्फरनगर करना फिर मेरठ करना। लेकिन मेरठ वालों ने इसको पलट दिया। वो उन्होंने सुबह ले ली तो हमको शाम को आपके पास आना पड़ा। पर आज जो सत्संग हुआ है वो
गुरु कृपा का प्रसाद है, गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है। आज आप लोगों ने बापू को याद नहीं किया है, लेकिन मैं बड़े गर्व से कह रही हूँ, आज बापू जी ने आप लोगों को याद किया। नारायण हरि नारायण। तो भगवान करे हर शिष्य की हर गुरु पूनम गुरु दर्शनमय जाए। श्री स्वरूप का दर्शन करके नहीं, मैं तो भावना करती हूँ कि साकार गुरु विराजमान हो। वो गुरु पूनम का आनंद ही कुछ और होता है। बहुत सारा तो नहीं, पर एक अनुभव बताऊंगी। गुरु पूनम थी और इतनी भीड़ अहमदाबाद में पूछो मत, और उसमें हम आश्रम वासियों के लाइन लगाई। तो बापूजी को बात समझ में नहीं आई। बापू के मन में ये विचार आया कि तुम समर्पित हो गए, तुम सालों से यहाँ रह रहे हो, आज तुमको लाइन में आने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आज तो जो इतनी दूर दूर से आए हैं, सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, वो लोग दर्शन करें, तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है। पर हम आश्रम वालों ने प्रार्थना रखी कि बापू आज का दिन हमारे अभी प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो बापू ने कहा अच्छा फिर बिजली की तरह आओ। कैसे आओ? शब्द बोलो, बोलो बिजली की तरह आओ, बिजली की तरह खिसको। तो हम सब सोच के रहे थे कि आज खैर नहीं हमारी। इस तरह हमने प्रणाम किया कि हमने कब बापू के दर्शन किए और बापू ने हमको कब दृष्टि पड़ी पता ही नहीं चल रहा था। जो शब्द बिजली बोला वो हम बिजली हो गए थे उसमें। तो कहा आश्रमवासी और गुरु पूनम, नहीं। फिर मान गए, तो फिर बिजली की तरह ही हम गए। उस बिजली में मेरा भी नंबर आया। तो मैंने ऊपर जैसे प्रसाद के लिए हाथ ऊपर किया, तो बापू बहुत तेजी से प्रसाद दे रहे थे। तो जब मेरी बारी आई तो बापू जी के हाथ में मावा आया था। मावा समझते हैं ना, दूध का। तो वो जैसे मेरे हाथ में दिया तो मेरी शक्ल पे बापू जी की दृष्टि पड़ गई। तो कहा नहीं तू और मोटी हो जाएगी। तो फिर मावा नीचे रख दिया। और इतनी सेकंड में, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये क्या है मुझे नहीं पता, इतने सेकंड में वो मावा नीचे रखा और एक सेब फल उठाया, कहा ये खाओ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। इतनी में तो मेरी झोली में सेब फल आ गया, पीछे से मुझे धक्का मिला, मैं सीधी बाहर। तो आपको पता है धक्का तो कैसा आता है, सीधे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी गुरु पूनम हमने गुरुद्वार पर मनाई है कि बापूजी की कृपा सदैव हमें मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। एक साधक अपना अनुभव बता रहा था कि वो गुरु पूनम पर आया तो इतनी भीड़ के कहा 5 घंटे लगेंगे। वो बोला कब जाऊंगा, कब दर्शन करूंगा, कब खाना खाऊंगा। वो थोड़ा तिकड़म दिमाग का था। कौन से दिमाग का था? जुगाड़ लड़ाते ना ऐसे। वो एक अंग्रेज बोला इंडिया का ट्रेन का नाम जुगाड़ एक्सप्रेस रखना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन होता है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ तो जरूर करेगा। वो साधक ने क्या किया, आप कभी अहमदाबाद आए हो तो हाथ ऊपर करो, बहुत सारे लोग आए हो। तो वो अहमदाबाद में स्टेडियम है, पता है आप, आश्रम के पीछे, उसकी दीवार आश्रम की दीवार के साथ लगती है। तो वो आश्रम से स्टेडियम चला गया बाहर से, और स्टेडियम की दीवार से आश्रम में अंदर कूदा। अब आ गई दीवार से मिल गई, तो सीधे ऊपर आके वो लाइन में अंदर आ गया। तो आपके जैसे किसी ने बोला तू कहाँ से आया? बोले जहाँ से भी आया, अब तुम मेरे को अंदर जाने दो। तो वो जैसे अंदर गया तो किसी साधक ने बोला चलो भाई घुस रहा है तो ठीक है। तो जैसे वो अंदर आया तो गुरुजी के बहुत लंबा है वो कद में, 6 फुट 2 इंच हाइट है उसकी। तो बापूजी की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर। तो गुरुजी ने कहा ये लंबू को इधर लाओ। तो पूरी लाइन में इसको निकाला गया। अब ये डर भी रहा था क्योंकि क्या करके आया था, गड़बड़। तो प्रणाम किया और बापूजी को माला दी। तो गुरुजी ने भी बड़े प्यार से पूछा तू कितने घंटे में यहाँ पहुंचा? जयराम जी की। अब तो ये गया मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वो वैसा ही फल। आगे यहाँ पीछे आना तो है। तो कहा गुरुजी बस वो सुबह से लगा था। कहा सुबह से लगा पर कितने घंटे लगे? तो कहा बापूजी मैं रायगढ़ से आया हूँ।
तो कहा नहीं, रायगढ़ से तो आया है, पर कितने घंटे में पहुंचा? अब ये बोलता कि मैं दीवार कूद के और तिकड़म करके आया हूँ, इसकी गुरु पूनम चली जाती। बेचारा कुछ ना बोला तो गुरुजी नाराज हो गए, जवाब नहीं देता ठीक से, ले प्रसाद, चला गया। लेकिन वो पीछे आके व्यासपीठ पर इतना दुखी हो गया कि आज के बाद मैं गुरु पूनम पे कभी ऐसा काम नहीं करूं। जो मुझे अपने गुरु जी को आज के दिन जवाब देने में मुझे स्पष्टता नहीं थी मेरे पास। कहा मैं आज गुरु की नज़रों में तो बच गया, पर मैं अपनी नज़रों में आज नीचे आ गया। क्योंकि बाबू मेरे को 3-3 बार पूछ रहे हैं कि तेरे को कितने घंटे आने में लगे। अगर मैं आया होता तो बोल देता बाबू 6 घंटे लगे, पर मैं आया ही तिकड़म हूँ तो मैं क्या करूँ। तो कई बार गुरु पूनम मधुर होती है, कई बार गुरु पूनम दर्शनमयी, आनंदमयी, भक्तिमयी होती है, और कई बार तो गुरु पूनम अद्भुत कृपामयी होती है। ऐसे आप जितने पुराने सत्संगी बैठे हो, ऐसे खजाना मेरे पास नहीं, आप सबके पास भी है। और उसी खजाने को लेकर आप सभी लोग इतनी यात्रा करते करते आज गुरु चरणों में बैठे हुए हो। आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी निष्ठा को प्रणाम करती हूँ। और गुरु पूनम के निमित्त इस प्रथम सत्र में गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे हमारी हर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा हो। भगवान करे हमारा नित्य जीवन गुरुमय हो, भक्तिमय हो, श्रद्धामय हो, ज्ञानमय हो। और अंतिम प्रार्थना जरूर करूँगी कि सेवामय हो। भगवान मेरा जीवन तेरे प्यार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। इसी श्रद्धा भाव के साथ हम गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं और वंदना गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं। वंदना वंदना गुरु चरणों में मेरी वंदना। वंदना वंदना गुरु चरणों में मेरी ये वंदना। वंदना वंदना चरणों में मेरी वंदना। वंदना वंदना चरणों में मेरी वंदना। आराधना आराधना करते रहे तेरी आराधना। आराधना आराधना करते रहे तेरी आराधना। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। वंदना वंदना करते रहे तेरी वंदना। वंदना वंदना करते रहे तेरी वंदना। सब ओर से मुख मोड़ कर, सब ओर से मुख मोड़ कर, जग के सहारे सब छोड़ कर, जग के सहारे सब छोड़ कर, प्रार्थना प्रार्थना गुरु चरणों में मेरी प्रार्थना।
प्रार्थना गुरु चरणों में मेरी ये प्रार्थना। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बने निर्मल बने निर्भय बने निर्मल बने निर्भय बने निर्मल बने सुख दुख का करे सामना सुख दुख का करे सामना। याचना याचना गुरु दर पे है मेरी याचना 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 गुरु दर पे है मेरी याचना। वंदना वंदना गुरु चरणों में है मेरी वंदना 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 गुरु चरणों में है मेरी वंदना। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। संतोष की दौलत मिले संतोष की मुझे दौलत मिले ओ संतोष की मुझे दौलत मिले संतोष की मुझे दौलत मिले दुनिया से ना कामना दुनिया से ना कामना। गुरु दर्शन मिले गुरुवाणी मिले दर्शन मिले गुरुवाणी मिले भक्तों की है प्रार्थना दर्शन मिले गुरुवाणी मिले भक्तों की है ये एक साथ कामना। वंदना वंदना चरणों में है मेरी वंदना 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 गुरु चरणों में है मेरी वंदना। याचना याचना करती है मेरी याचना 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 गुरुदर पे है मेरी ये याचना। प्रार्थना करती है मेरी प्रार्थना 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 गुरुदर पे है मेरी ये प्रार्थना। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। वंदना वंदना गुरु चरणों में मेरी वंदना। वंदना वंदना गुरु चरणों में है मेरी वंदना। ज्ञान मूर्ति श्रद्धेय आनंद महिमा अंतिम यात्रा माँ की देहरादून आश्रम में पूर्णावती हुई और हरिद्वार के कनखल स्थान में माँ को समाधि दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। आनंदमयी माँ का एक आश्रम विंध्याचल पर्वत, उत्तर प्रदेश, विंध्यवासिनी माता का नाम सुना होगा। विंध्यवासिनी के थोड़े ऊपर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आनंदमयी माँ का आश्रम है। शक्तिपीठ है ऊपर, नीचे आश्रम है। एक बार मिर्जापुर में सत्संग था, गुरुजी ने भंडारा करने भेजा था। वहाँ कुछ इलाके गरीब थे, 7 दिन के भंडारे थे और 8वें दिन बापूजी ने पूना आने के लिए कहा, पर टिकट नहीं बन पा रही थी और जिनके घर रुके थे वो घर में रहना उनको आश्रम में रहकर अनुकूल नहीं आता। तो मैंने उनको पूछा था कि कोई आसपास संतों का आश्रम हो तो ले चलो। तो उन्होंने कहा यहाँ आनंदमयी माँ का आश्रम, हम आपको लेके चलते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ माला करने चले गए पहाड़ पे। तो उनके 2 शिष्य थे आनंदमयी माँ के, हम लोग माला कर रहे थे। उन्होंने हमको बोला आप बापूजी के आश्रम से? पुरानी बात है। फिर मैंने इतनी में देखा उनका एक शिष्य आया माँ का, और वो माँ के आगे कुछ पैसे रखा और बंगाली भाषा में बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बैंक भी जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा, सब्जी भी लानी है और ये सामान खूटा है। और बंगाली में बोला मेरे को परमिशन दो तो मैं आता हूँ। फिर वो 1 घंटे 1.5 घंटे में आए। फिर हाथ पैर धो के उन्होंने माँ को प्रणाम किया और पैसों का हिसाब बताया कि इतना इतना सामान आया है और ऐसा ऐसा आज हुआ। फिर उन्होंने मेरे को पूछा आप लोग भोजन करके जाओगे? तो हमने कहा नहीं, हम अपने निवास पे बनाएंगे, हम बस संध्या करके जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये बंगाली में आनंदमयी माँ को क्या बोल रहे थे? तो कहा माँ को बता रहा था ये सामान आया, इतना इतना खर्चा हुआ और इतना इतना बच गया। तो माँ को पूरा रिपोर्ट दिया। तो मेरे को ये लग रहा था भाई ये माँ का स्वरूप है, लेकिन उसको लग रहा था कि साकार उनके गुरु माँ हैं। तो मेरे चेहरे से वो पड़ गए। बोले आपको ये आनंदमयी माँ का फोटो लगता है क्या? तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? मैंने कहा हाँ। तो बोला वो आपको लगता होगा, मेरे लिए तो मेरे गुरु विराजमान है, इसलिए मैं आता भी हूँ तो भी गुरु को प्रणाम कर कर, जाता भी हूँ तो गुरु को प्रणाम कर। तो मैंने उनकी निष्ठा को प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई
कि आप गाते हो ना, गुरु साक्षात पर, तो व्यापक है वो समाया है सब जगह। और जहाँ गुरु एक बार विराजमान हो, जहाँ उनकी चरण रज पड़ी हो, जहाँ बैठकर उन्होंने सत्संग किया हो, प्रवचन दिया हो, लोगों को दीक्षा दी हो, वो स्थान स्वतः शक्तिपात हो जाता है। जय राम जी के। इतना सुंदर मुझे उन्होंने शिक्षा दी। और उनके आश्रम में नियम है कि बहनें सूर्यास्त के बाद नहीं रहती हैं, लेकिन उन्होंने हमको देखा, हमने पूरा दिन मौन रखा, मूंग खाया, तो दूसरे दिन मेरे को बोले कि वो सामने वाला कक्ष है ना, वो आप लेके भजन करो। मैंने कहा आपका नियम है ना सूर्यास्त के बाद बहनें नहीं रहती हैं? बोले हाँ, आश्रम का नियम है, इसलिए मैं आश्रम का बाहर वाला कक्ष दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमको देखा, तुम भजनानंदी हो। लेकिन अगर तुमको मैं यहाँ निवास नहीं दूंगा तो हमारी माँ हम पे नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि माँ कहती थी कि साज उसी का है जो, बोलो, बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना, आश्रम उसी का है जो रहे, भजन करे, सेवा करे, आश्रम उसी का। कोई इसको आश्रम कहता होगा, कोई इसको मठ कहता होगा, लेकिन मैं तो बापूजी के इस लगाए हुए आश्रमों को, बनाए हुए को प्याऊ कहती हूँ। क्या कहती हूँ? प्याऊ में क्या होता है? जो आता है वो पानी पीता है, और पानी पीने के बाद बड़ी उसको राहत होती है। फिर पीने के बाद वो कहता है कि प्याऊ लगाने वाला तेरा भला हो। तो मैं इन सुंदर आश्रमों में बैठकर, घरों से इन आश्रमों की ओर लाख गुना ऊपर है, इस वातावरण में बैठकर पवित्र स्वस्थमय भक्तिमय वातावरण हम लाभ लेते हैं। तो भला हो तेरा ये आश्रमों को बनाने वाले, जो हमें ऐसे सुंदर जगह जगह पर आश्रम बना के दिए हैं। मेरा बस चले तो मैं मुजफ्फरनगर वालों को हिमाचल लेके जाऊं। मैं अभी बापूजी की आज्ञा से हिमाचल की यात्रा करते आई हूँ। 15 कार्यक्रम किए हम लोगों ने, और आप लोगों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि पूरे हिमाचल में 25 आश्रम है। कितने? छोटा सा है हिमाचल, बड़ा नहीं, पर बहुत सुंदर आश्रम, इतने सुंदर कि मैं माला करने जाती थी और एक माला करके नहीं आती थी। बस वो प्रकृति को देखती रहती और गाती रहती थी कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, प्रभु तू कितना सुंदर हो। वो पहाड़ पे तो आसमान टकराता था, और बर्फ़ तो आसमान को टकरा के पहाड़ को ढक देती थी। और जहाँ जहाँ बापूजी के आश्रम बनाए थे, वहाँ तो मैं आपको क्या बोलूँ कि फुल ऑफ ऑक्सीजन। वो चेरी उधर लटक रही थी, स्ट्रॉबेरी उधर लटक रही थी, मटर उधर लटक रहे थे, अखरोट उधर लटक रहे थे, खाने वाला कोई नहीं, कौन खाए। और मेरे को लगा कि मैं खाऊंगी, इतना सारा अच्छा है, पर इतनी ठंड थी, एक न खाया, क्योंकि ठंड में फल नहीं खाया जाता है। हरिद्वार आके लगा खाना चाहिए था, पर खाएं कहाँ से, इतनी ठंड बरस रही थी। स्वेटर शॉल का प्रयोग तक हमको वहाँ करना पड़ा। तो एक आश्रम की बात सुना के फिर सत्संग की ओर चलती हूँ। एक आश्रम आता है नादोन, क्या नाम बोल रही हूँ, ये आपको पड़ेगा, माँ ज्वालामुखी का नाम सुना है? माँ का जहाँ जीवागिरी है, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो नादोन में जो हमारा साधक है उसने बताया कि एक दिन सुबह बापू टहलने आए। टहलते टहलते गुरुजी ने कहा कि अरे आश्रम में तो बड़ दादा नहीं है। कहा बापूजी नहीं है। तो इतने में समिति वाले बापूजी को प्रणाम करने के लिए सुबह आए। तो कहा सब समिति वाले नीचे जंगल में जाओ और बड़ की जड़ लेके आओ। वो बड़ की जड़ लेने गए और बापूजी ने आश्रमवासी भाई को बोला तू मेरे साथ आ, वो कुल्हाड़ी होती है ना, वो लेके आ, चल अपने खड्डा खोदते हैं जब तक ये लोग आए। तो कहा बापूजी खड्डा कहाँ खोदूं? तो बापूजी ने दाएं पैर के अंगूठे से निशान गोलाकार में लगाया और बिल्कुल गोल लगा के दिया। कहा तू खोद इसको। हो गए लेने। अब ये खोदे तो सही, पर थोड़ा टेढ़ा खुद गया इसके हाथ से। तो गुरुजी को लगा मैंने निशान लगा के दिया, फिर टेढ़ा खोद रहा है। तो गुरुजी इसके नज़दीक गए और इसके टाल पे एक दी ऐसे। तो इसको लगा कि कुछ, तो देखा बापूजी ने,
कहा तेरे को दिखता नहीं है निशान कहाँ है और खोद कहाँ रहा है? तो उसको लगा टेढ़ा खोदने से इतना फ़ायदा, आज तक कभी बापू ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा था और आज तो प्रसाद मिल गया मेरे को, तो इसने थोड़ा और टेढ़ा खोदा। तो बापूजी तो फिर आपको पता है बिल्कुल नज़दीक गए, इसका कान लिया और पूरा गोल घुमा दिया और पूरा लाल हो गया। क्या समझ में आ रहा है तेरे को, गलत खड्डा खोद रहा है तू? तो कहा बापू आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। कहा अब मैं हिलूंगा नहीं, इधर ही खड़ा हूँ तो मेरे सामने खोद। फिर तो गुरुजी बिल्कुल उसके बगल में खड़े होकर उससे खड्डा खुदवाए। तो ये भी बड़ा प्यार आनंद बापू का ले, खड्डा खोदे और बापू की तरफ सरकता जाए। बापू बोले उधर सरक ना, इधर क्या आ रहा है? तो कहा बापू जी बस कोई नहीं है, आज तो मुझे चरण छूने दो। ऐसे करके कुल्हाड़ा फेंक दिया और बापू के घुटनों को पकड़ लिया। गुरुजी बोले मुझे लग ही रहा था तू कुछ गड़बड़ करेगा, चल खोद अब ढंग से। फिर गुरुजी ने उसको ढंग से खुदवाया। इतने में समिति वाले बड़ की जड़ लेकर आए। फिर बापूजी ने उसको दोनों हाथ से बड़ की जड़ को पकड़ा ऐसे, और बापू का वो अद्भुत दृश्य मुझे समिति वालों ने बताया कि बापूजी ने 2 मिनट आंखें बंद की और बड़ दादा को पकड़ के गुरुदेव ने कोई मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद गुरुजी ने कहा तुम सब किनारे हो जाओ। फिर गुरुजी ने स्वयं उसमें वो जड़ डाली। फिर समिति वालों को कहा अब पानी डालो, मिट्टी डालो। और आप सुन के आश्चर्य करोगे कि जब 15 दिन पहले नादौन में सत्संग था तो मैंने गुरुजी को लिखे भेजा कि बापूजी बहुत सुंदर आश्रम है, ये नादौन बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो गुरुजी ने चिट्ठी में संदेश लिखकर भेजा, मेरा लगाया हुआ बड़ कितना बड़ा हुआ है देख के बताओ। तो फिर मैंने देख के बताया कि बापू वो 5 शाखाओं वाला हो गया है। तो कैसी गुरुदेव की कृपा के आज से 10 साल पहले बड़ दादा लगाए थे और 10 साल बाद वो बड़ इतना बड़ा हो गया है। और कई आसपास के हिमाचल वाले नादौन को कहते हैं कि हमको इसकी जड़ दे दो, तो कहते हैं हम जड़ नहीं देंगे, ये बापू ने लगाया। इतना विशाल बन गया है कि जो आता है पहले वो बड़दादा पे प्रणाम करता है, बड़दादा के फेरे फिरता है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। बहुत सुंदर अनुभव मेरे को नादौन आश्रम में हुए। निर्जला एकादशी अनंत गुरु कृपा से मैंने वहीं मौन पूर्वक निकाली। सूर्यास्त के बाद वैसे मेरी नीयत खराब हो जाती है कि थोड़ा पानी तो पी लूँ, पानी पीने से भगवान भाग थोड़ी जाएगा, ऐसे विचार मेरे अंदर आते हैं। पर इस बार गुरु कृपा थी, एक विचार ना आया क्योंकि वहाँ इतनी ठंडक थी, इतनी बरसात थी, हम क्या पानी पिए। तो बहुत अद्भुत अनुभव, कभी आप नादौन आश्रम जाके देखें। ऐसे 15 आश्रम बताऊंगी तो पूरा सत्र पूरा हो जाएगा। पहले वाला बता दिया, अब आखिरी वाला बता रही हूँ। आखिरी वाला आश्रम है सोलन। बोलिए तो, शिमला नाम सुना है? शिमला से पहले सोलन आए। 3 मंजिल आश्रम है वहाँ पर। तीसरी मंजिल पे बापूजी की कुटिया, दूसरी पे निवास क्षेत्र, पहले पर रसोईघर और नीचे साधकों का निवास। इतनी सुंदर कुटिया है, इतनी सुंदर कि आप देखोगे तो कहोगे मैं एक अनुष्ठान तो यहीं करके रहूँ। सामने सीधे पहाड़ है, सुंदर एकदम, भगवान की गोद कहो कि प्रकृति की गोद कहो। और सोलन वालों ने बताया कि यहाँ बापूजी 7 बार आए हैं। कितनी बार? 7 बार। हर वर्ष आते रहे और हर वर्ष बहुत टहलते थे, खूब टहलते थे। वहाँ टहलने का खूब है, लेकिन ऊपर नीचे है, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, आओ जाओ ऐसा ऐसे करके रास्ते हैं। और थोड़ी गाड़ी इधर उधर हुई तो समझ जाओ आप, ऐसे वाले रास्ते हैं। पर बहुत अद्भुत दृश्य है। एक वहाँ के आश्रम वाले भाई बता रहे थे कि सुबह सुबह बापूजी टहल रहे थे और गांव की माताएं पानी भर के आ रही थी और बापूजी अपना तेज़ी से टहल रहे थे। उन्होंने बापू को देख के थोड़ा किनारा हो गए। तो बापूजी ने कहा भाई राम राम, पहचाना? तो उन्होंने कहा राम राम, पर हमने आपको नहीं पहचाना। बापूजी ने कहा अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो कहा महाराज जी हम तो इसी गांव के हैं, आप कहाँ के हो? तो कहा मैं भी इसी गांव का हूँ। तो कहा आप इसी गांव के हैं, हमने तो आपको कभी नहीं देखा। कहा मैंने भी तुम लोग को कभी नहीं देखा, ये मेरा ही तो गांव है। तो वो आपस में बोलने लग गई कि कब आए? तो कहा सालों से रहता हूँ मैं तो यहाँ। तो वो आपस में चुप हो गई कि आप कब आए, हमने तो आपको कभी नहीं देखा। तो कहा मैंने भी तुमको कभी नहीं देखा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
ऐसे करके वो हंसते हंसते चले गए कि पता नहीं महाराज जी कब आए हैं। अब तो पूरा गांव आश्रम आता है, बाल संस्कार चलता है। इस बार दीक्षा हुई तो 50 सोलन के बच्चों ने सारस्वत मंत्र लिया। बहुत प्रसन्नता हुई कि पहाड़ों में भी बापू जी का गान पहुंचाने में समिति और साधकों ने कोई कमी नहीं रखी है। सोलन के अनुभव बताऊंगी तो आज का सत्र पूरा हो जाएगा, फिर भी एक अंतिम बता रही हूँ। बापूजी तीसरी मंजिल पे बैठते थे और सुबह गुड़ चने खाते थे। जिनको B12 की कमी हो, विटामिन की कमी हो, गुड़ चने जरूर खाया करें। तो बापूजी गुड़ चने खा रहे थे, लेकिन ऊपर से चने नीचे फेंक रहे थे और नीचे आपके मेरे जैसे बहुत लोग बैठे थे। तो वो एक दूसरे को कह रहे थे ऊपर से चने आ रहे हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं बंदर फेंक रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो बोले उठाएं? बोले नहीं 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 उठाओ, पता नहीं कौन फेंक रहा है। इतने में फिर गुड़ आया, टुकड़ा आया गुड़ का, फिर किसी ने नहीं उठाया। फिर एक ने दूसरे को बोला कि अब तो गुड़ गिर रहा है। इतने में फिर चना आया। बापू जितना खाएं उतना नीचे डालें। फिर नीचे चर्चा हो गई, गुड़ चना आ रहा है। बोले पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इतने में ऊपर से आवाज़ आई, खाओ खाओ, मैं फेंक रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ और तुम भी खाओ। फिर तो जितना गुड़ चना गिरा था सब उसके ऊपर गिर पड़े। और फिर बापूजी ऊपर से गुड़ चने सबको खिलाते रहे। और वहाँ की बस्ती जो पीछे थी वो बंजारों की बस्ती थी। तो समिति वाले एक बार बापू टहल रहे थे तो बताया, बापू ये बंजारों की समिति है, ये लोग बहुत गरीब हैं। तो बापू ने समिति वालों को कहा चिंता नहीं कर, अब इनकी गरीबी नहीं बचेगी। और इस बार जब मैं सत्संग करने गई तो समिति वालों ने बताया, बहन जी बापू का वाक्य सिद्ध हुआ, ये सभी बंजारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, अब इनमें से कोई भी गरीब नहीं है। तो कहाँ कहाँ ज्ञान बांटा है? पहाड़ों में, जंगलों में, आबू में, और कहाँ मुजफ्फरनगर, और कहाँ तो मैं बताऊँ उड़ीसा, और कहाँ तो मैं बताऊँ आपको विशाखापट्टनम। जहाँ गए तो हमको अयो अम्मा कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसी जगह पर भी बापूजी ने ज्ञान बांटा। इसलिए वो प्यारा सा भजन 2 पंक्ति जरूर गाऊंगी। जंगल में जोगी बसता है, घ हंसता है, गह रोता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है, हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। जंगल में जोगी बसता है, घ हंसता है, गह रोता है। तो अब सार बात पे आती हूँ। गुरु पूनम के निमित्त आज प्रथम शुक्ल पक्ष की एकम प्रारंभ हो गई और आप लोग श्रद्धा के सुमन लेकर आज गुरुद्वार पर आए हो। तो बहुत सुंदर 5 गुण बता रही हूँ जो भगवान कृष्ण को भी प्रिय हैं। पांडव तो 5 थे, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय बोलना पड़ेगा अर्जुन थे। ऐसे ही समस्त संसार में गुरुजी के शिष्य तो लाखों करोड़े हैं, पर कोई कोई विशेष कृपा का पात्र बनता है। जैसे अर्जुन विशेष कृपा के पात्र बने। तो कहोगे बहन वो विशेष कृपा पात्र कौन बनता है? तो वही 5 गुण बताऊंगी। जो गुरु का विशेष कृपा पात्र बनना चाहता है तो सबसे पहला सद्गुण जो गुरुजनों को प्रिय है वो है एकाग्रता। बोलिए तो, एकाग्रता परम तप। बोलिए, एकाग्रता परम तप। तपस्या का मूल, एकाग्रता का मूल तपस्या, और तपस्या का फल एकाग्रता। कई लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं कि व्यापार में भी, रसोई घर में भी, और घर में सामान रख कर भी वो भूल जाते हैं। और जो एकाग्रचित होते हैं वो कम देर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में पढ़ के ऐसा पेपर दे के आते हैं, पूछो मत। एकाग्रता परम तप। विवेकानंद जी में सद्गुण था, अर्जुन में ये सद्गुण था, चंद्रगुप्त मौर्य में ये सद्गुण था, एकलव्य में ये सद्गुण था, लक्ष्मण जी में ये सद्गुण था, स्वामी राम तीर्थ में ये सद्गुण था। ऐसे ऐसे महापुरुष धरा पे हो गए।
जिनको एकाग्रता जिनके जीवन में सदैव रही। और कई लोग कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एकाग्रता खंड खंड हो गई। और खंड खंड होने से तो रात में नींद में भी वो कई बार बातें करते हैं, और कई बार तो नींद में भी पलंग से गिर जाते हैं कि क्या हुआ, तो कहा बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग नहीं गिरी, तुम पलंग से गिरे हो। तो इतना चिंतन बिखरा हुआ। एक बार ट्रेन में जा रही थी तो एक डॉक्टर बैठे थे, वो मेरे सफ़ेद कपड़ों को देखकर बोले कि कोई संस्था में रहते हो? मैंने कहा प्रवचन करते हो? मैंने कहा। तो कहा समाज में कितना बिखराव है। मैंने कहा क्या बिखराव है? कहा हम शारीरिक गोलियों से ज़्यादा आज डिप्रेशन की गोलियां दे रहे हैं, मानसिक तनाव, नींद। तो आप लोगों में ऐसा ज्ञान, ऐसा संस्कार डालो कि लोग तनाव तक न जाएं। तो उन्होंने ही बताया कि सबसे अच्छा प्रयोग है। मैंने कहा क्या? बोले लंबे श्वास भरना। मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले ओम। मैंने कहा कर करके बड़े हो गए। अब बताओ, गुरुजी का खजाना लेकर वो बांट रहे हैं सब। तो आज भी बच्चों की जब दीक्षा हुई थी, हमने बच्चों को पहले गूंजन करना सिखाया। इस गूंजन को आप छोटा मोटा नहीं समझना। कोई दिन में 11-11 बार 3 समय गूंजन करे एकाग्रता से। ये साध्वी का वचन है। कभी इसको तनाव का दरवाजा देखना, बोलो, नहीं पड़ेगा। और क्या तो मैं प्रयोग बताऊं बापू जी का? बापू रोज सत्संग में करवाते हैं, ओम 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 करके ठहाका लगाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करो तो पूरा सर्कुलेशन ऊपर, ओम 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 करो तो पूरे रक्त के संचार में ओम की गतिविधि। जयराम जी की। तो ये एकाग्रता संतों को बहुत प्रिय है। दूसरा, संतों को क्या प्रिय है? तो का जप संतों को प्रिय है। बोलिए तो, जप संतों को प्रिय है। जपात सिद्धि न संशय। तो चतुर्मास शुरू होगा, और इस बार चतुर्मास अधिक मास को लेके आ रहा है, अधिक श्रावण को लेके आ रहा है। तो मेरे आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों से प्रार्थना है कि गुरु पूनम के दिन जब आप आएंगे तो एक कागज़ पे अपने नियम लिख कर आएंगे कि मैं 4 महीने 5 महीने ये वस्तु नहीं खाऊंगी, मैं 4 महीने 5 महीने इतने नियम पालूंगी, और मैं 4 या 5 महीने मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, 2 घंटे रोज़ मौन रखूंगा, 120 माला करूंगा, श्वासोश्वास 50 की गिनती करूंगा, रोज़ गुरु मंत्र की 51 माला करूंगा। इनमें से आपको जो चयन करना हो वो आप गुरु पूनम के दिन पुष्पों के साथ अपना पत्र भी लिख कर आएंगे और गुरु जी के आगे रखेंगे और प्यारा सा भजन गुनगुनाएंगे। फूल में पत्र लिखकर गुरु जी के आगे स्वीकार करें, फूल तुम्हें भेजा है खत में, और बापू जी वो स्वीकार करें और हमको नियम को पालने की दृढ़ता दें। तो पहला सद्गुण संतों को प्रिय है, वो है शिष्य की एकाग्रता। दूसरा, जप में निष्ठा। अगर कोई रात्रि को 9 बजे जागता है, गुरुजी पूछते हैं क्यों जाग रहे हो? कहा बापू मेरी माला बाकी है, मेरा जप बाकी है। तो बापू जी को बहुत प्रसन्नता होती थी कि अपना नियम पूरा करके सोएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि नियम करने का भी कोई नियम होता है। बोलिए तो, नियम करने का भी कोई नियम होता है। तो सुबह का नियम सुबह होना चाहिए, मध्याह्न का नियम मध्याह्न, और शाम का नियम शाम को। बहुत सुंदर पाठ करते हैं, फिर संध्या की बेला प्रारंभ हो रही है। सुख को कहाँ है ढूंढता, तू आप सुख भंडार है, तेरे ही सुख आभास को सुखी मानता संसार। तजने
विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने वह महाटंकसान है। सच्चा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। क्यों चाहता है रूप तू है मूर्ति तेरी मोहनी। तेरी चमक है सूर्य में शशि माही तेरी रोशनी। तुझसे ही सब कुछ भासता जो दृश्य है अदृश्य है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। गाइए सभी। संतान क्यों है चाहता क्यों भूत प्रेत न पूजता। तू विश्व भर का है पिता इसका नहीं तुझको पता। पूरा अधूरा जाए बन यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू ईश का बीश है। तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है दुनिया पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। क्यों ज्ञान को है चाहता तुहार का भी ज्ञान है त्याग अनुभव रूप तू प्रज्ञान है विज्ञान है। तुझसे ही चेतन सर्व है तू सर्व माही प्रविष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके भ्रष्ट। क्यों सिद्धियां है चाहता तुझ में ही सब कुछ सिद्ध है। ब्रह्मांड भर है कल्पना तू सिद्ध एक प्रसिद्ध है। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके भ्रष्ट। पांडित्य क्यों है चाहता तू सर्व का सिद्धांत है वेद वेदा वेद तू रचता तू ही वेदांत है। सब ज्योतियों की ज्योति तू तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके भ्रष्ट। क्यों है प्रतिष्ठा चाहता तू तो प्रतिष्ठा रूप है। सुर सिद्ध जितने है प्रतिष्ठित सर्व का तू भूप है। इस देह में अभिमान कर तू हो गया पापिष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके भ्रष्ट। श्रुति मात है चिल्ला रही उठ जाग भोला जाग रे। श्रुति मात है चिल्ला रही उठ जाग भोला जाग रे। बहुकाल सोते हो गया अब मोह निद्रा त्याग रे। ममता अहमता त्याग दे नहीं इष्ट कुछ न अनिष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह
करके भ्रष्ट है, चाह करके भ्रष्ट है, हाँ चाह करके भ्रष्ट है, तू चाह करके भ्रष्ट है, तू चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है, हाँ चाह करके भ्रष्ट है, हाँ चाह करके भ्रष्ट है। चाह चमारी पूरा कीजिए, चूहरी अति नीचन की नीच। आगे तू तो पूर्ण ब्रह्म है। अगर शाबाश, जो चाह न होती बीज। तो ये चाहना ही मनुष्य को भटकाती है, ये चाहना ही मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है। बहुत सुंदर बापूजी उदाहरण बताते थे ना कि एक पंडित वैश्या के यहाँ गया तो जा नहीं रहा था, उसने बोला थोड़ा सा अंदर आ जाओ बस, याद आ रहा है? वो अंदर गया तो बोला बस पानी पी लो, का छूंगा भी नहीं बर्तन को, का बस 500 सिक्के रखूंगी। तो कहा चलो जल तो शुद्ध ही होता है जल दे दिया। तो कहा महाराज जी थोड़ा सा भोजन कर लो, असंभव मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। का 100 सिक्के रखूंगी। कहा भोजन को कोई दोष थोड़ी होता है, घी में बना लो। घी में बना दी। तो कहा महाराज बस अंतिम। तो कहा क्या? तो कहा एक निवाला मैं खिलाऊं। कहा छूना नहीं बिल्कुल। कहा महाराज 2100 मुद्रा दूंगी। तो कहा चल खिला दो, क्या होता है, तुम में भी वही भगवान है। बस वो एक निवाला खिला, जोर से ठोका उसको एक। कहा तुम पूछते थे ना पाप का बाप कौन है, ये चाह ही पाप का। तो बहुत सुंदर बापूजी ने हमको सत्संग सदैव सदैव दिया है। आज भी आश्रम के चैनल से त्रिकाल संध्या में जो सत्संग आता है, मेरी तो माला रुक जाती है सत्संग सुनते सुनते। ऐसा अद्भुत ज्ञान बापूजी बांटते हैं। एक बार बापू एक प्रसंग बता रहे थे कि एक अंधा एक गांव में गया और वहाँ कोई संत आए थे, तो उसको भी ले गए संतों के पास। गांव वाले ने कहा इसको क्यों ले जाता हो, दिखता तो है नहीं इसको। तो कह रहे हैं मैं संतों को नहीं देखूंगा पर कम से कम संत तो मुझे देखेंगे, मुझे ले जाओ। तो कहा चलो। संत उसकी श्रद्धा पे खुश हुए। संत ने कहा चल बोल गुरु पूनम है, क्या दूं तेरे को बोल। तो कहा बाबा जी बस इतना कर दो, गांव में कोई भी नाला न हो, नाली न हो। क्यों? तो कहा चलता हूँ, दिखता तो है नहीं, पैर उसमें फंस जाता है, बस इतना कर दो सब नदी नाले बंद हो जाए। कहा भाई गृहस्थियों का गांव है, कैसे नदी नाले बंद होंगे। तो कहा अच्छा फिर एक काम कर दो, गांव में किसी के पास बच्चे न हो। तो आकर मरवाएगा, गृहस्थी बाल बच्चे नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्यों बच्चों से परेशानी है। तो कहा वो मेरे को ना पीछे से खींचते हैं, कहते हैं अंधा आया अंधा आया। नहीं और बोल। तो कहा बस इतना कर दो, गांव में कोई दीवार न हो। ओए ले बोले भगवान तेरा भला करे, दीवार न होगी तो मकान कैसे रहेगा, तेरे को क्या दिक्कत है। बोले जाता हूँ और सीधा दीवार से जाके टकरा जाता हूँ। नहीं हो। कहा बाबा जी फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को 3 से ही दिक्कत है, दीवार बच्चे और नाले। तो कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को आंखों में रोशनी दे देता हूँ। कहा सर्वोपरि अगर आप मेरे को आंखों में नूर दे देंगे तो दीवार से, बच्चों से, नदी नालों से मैं खुद ही बच के निकलूंगा। वो दे दो तो मुझे सब मिल गया। इस उदाहरण से कुछ समझिए, संत परिस्थितियां नहीं बदलते, संत दृष्टि बदलते। बोलिए संत क्या बदलते? दृष्टि कैसे बदलेंगे? आपके आंख का तारा निकाल के दूसरा कर देंगे क्या? नहीं, ज्ञानमय दृष्टि देंगे। और ऐसी ज्ञानमय दृष्टि से हमारा जीवन बदल जाता है। तभी हम गाते हैं कि नज़र बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो